शरारती गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास एक जादू है, मैं अपने जादू से इस चने के दाने को डबल कर सकती हूँ। मतलब 1 से 2? गोरी, अगर कोई ऐसा जादू है तो मुझे भी करके दिखाओ। ऐसा कहते हुए चिड़िया वो दाना पेड़ के डाल पर रख देती है। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। गोरी वो दाना उठाकर चुपके से वहाँ से भाग जाती है। 1 2 3 4 5। अरे अरे, ये गोरी कौवी कहाँ गई? वो भाग गई। वो मेरा चने का दाना लेकर भाग गई है। चिड़िया गोरी कौवी का पीछा करती है। गोरी कौवी भागते भागते थक जाती है और नदी के किनारे के पास जाकर बैठ जाती है। ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर दाना खाने में बहुत मजा आएगा। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। झूठी, दो, मेरा चने का दाना मुझे दो। गोरी चने का दाना उठाकर फिर से भाग जाती है, मगर आज चिड़िया भी गोरी कौवी को इतनी आसानी से दाना नहीं देने वाली थी। चिड़िया पीछा करती है। गोरी कौवी जाकर अपने घर में छुप जाती है। चिड़िया भी दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से ये दाना खाने नहीं देगी। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे मेरा दाना वापस करो। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती रहती है और गोरी कौवी अपनी चोंच में दाना लिए खिड़की के रास्ते घर से निकल जाती है। वो गई चिड़िया, वो गई गोरी कौवी। चिड़िया फिर से उड़ती है। गोरी कौवी आगे आगे और चिड़िया पीछे पीछे। ऐसा लग रहा था कि आज चिड़िया गोरी कौवी से अपना दाना छीनकर ही दम लेगी। भागते भागते गोरी कौवी घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ की खोखर के पास बैठ जाती है। अब चिड़िया यहाँ तक नहीं आ सकेगी। गोरी कौवी जैसे ही दाना खाने लगती है, दाना पेड़ की खोखर में गिर जाता है। इतनी आसानी से तो मैं ये दाना जाने नहीं दूंगी। गोरी कौवी एक लंबी छड़ी लेकर पेड़ की खोखर में डालती है और अपना दाना निकालने की कोशिश करती है। आजा आजा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें खाकर ही जाऊंगी। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप डर जाता है। ये कौन है जो मुझे खाने आ गया है? इससे पहले ये मुझे खाए, मैं ही इसे खा जाता हूँ। सांप पेड़ की खोखर से बाहर आता है और गोरी कौवी पर हमला करता है। छोड़ो छोड़ो मुझे सांप जी। इससे पहले तुम मुझे खाओ, मैं ही तुम्हें खा लेता हूँ। पीछे से चिड़िया भी पहुंच जाती है। गोरी को सांप ने पकड़ रखा था। सांप, मुझे इससे मेरा दाना वापस लेकर दे। दूसरों का दाना छीनती हो और मुझे भी खाने का सोच रही हो? सांप जी, वो दाना तो इस खोखर में गिरा था, मैं वही दाना निकाल रही थी। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको खाऊं। ये सुनकर सांप गोरी को छोड़ देता है। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए। गोरी कौवी पीछे मुड़कर नहीं देखती और गोरी हवा की तरह वहाँ से गायब हो जाती है और सांप चिड़िया को उसका चने का दाना दे देता है, जिसे लेकर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। गोरी कौवी तो कभी पेड़ों से टकराती, कभी कांटों से, मगर वो तो डर के मारे भागे ही जा रही थी। वो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। वो अपने एक बेटे के साथ अपने सुंदर से घर में रहती थी, परंतु पास में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी हर समय उसे तंग करते रहते। वो कौवे तो बहुत बुरे थे, उन्होंने कभी कोई अच्छा काम ना किया था। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं आपके लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ जाऊँ। आप अभी छोटे हो मेरे बेटे, थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर सारी जिंदगी भोजन की खोज ही करना है। वो चिड़िया भोजन की खोज को निकलने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ ले जाते हैं। न जाने क्या बात है चिड़िया, जब आप हमारे साथ होती हो तो भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं भी भोजन को जाने ही वाली थी, अच्छा हुआ जो आप आ गए, हम इकट्ठे ही चलते हैं। फिर रानू चिड़िया, गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा सब भोजन की खोज में निकलते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम था और बरसात भी ना हुई थी, इस कारण जंगल में भोजन की कमी थी। फिर उड़ते उड़ते उनकी नजर नीचे 2 चनों के दानों पर जाती है। वो सब वहाँ उतरते हैं। चिड़िया, ये तो 2 ही चनों के दाने हैं और ऐसा करते हैं, ये एक मैं और एक तुम्हारा भाई खा लेते हैं और फिर तुम्हारे भोजन की खोज मिलकर कर लेंगे।
परंतु मुझे अपने बेटे के लिए भी भोजन लेकर जाना है। तो ले जाएंगे, पहले हम खा ले, बाद में मिलकर और भोजन की खोज कर लेंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वो चनों के दाने खा लेते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ा ही दूर नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। वो सब फिर से वहाँ उतरते हैं। अरे ये तो मकई का भुट्टा है। मेरे बेटे को तो मकई का भुट्टा बहुत पसंद है। आज तो मेरा बेटा बहुत खुश होगा मकई का भुट्टा देखकर। चिड़िया, मकई तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद है और वो कल मुझसे मिलने भी आ रही है। अगर आप ये मकई का भुट्टा मुझे दे दो तो मेरी बहन खुश हो जाएगी। गौरी बहन, आपने खुद ही तो कहा था कि अब जो भोजन भी मिलेगा वो मेरा होगा। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे यहाँ से निकाले। ये आवाज कैसी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मुश्किल में है, हमें जाकर देखना चाहिए। चिड़िया, जल्दी जल्दी जाओ और मदद करो उसकी, जो भी है, फिर आकर अपना मकई का भुट्टा ले जाना। आवाज फिर से आती है। मैं सुबह से यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया तुरंत उस आवाज की दिशा में जाती है। चल भी कालू, उठाओ ये मकई का भुट्टा, मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे नहीं देखोगा जब चिड़िया ये मकई खाएगी। अगर मेरी पत्नी भी मुश्किल में है तो मैं मदद करता हूँ अपनी पत्नी की। ऐसे गोरी और कालू वो मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे सुंदर तितली, आप यहाँ कैसे फंस गई हो? मैं गुजर रही थी कि बेख्याली में इस बड़े जाले से टकरा गई। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। फिर चिड़िया वो मकड़ी का जाल वहाँ से हटाती है और उस सुंदर तितली को आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं तो यहाँ मर ही जाती। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी। क्या मिल गया भोजन? मिल गया, वहाँ मेरा मकई का भुट्टा पड़ा है, अभी अभी मिला था मुझे। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कालू कौवा और गोरी कौवी तो थे ही नहीं। अरे ये कौवा और कौवी कहाँ चले गए? चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। वहाँ तो ना ही कालू और गोरी थे और ना ही चिड़िया का मकई का भुट्टा। ये देख चिड़िया रोने लग जाती है। आप बहुत बुरे हो कौवे और कौवी, मैं फिर कभी आपके साथ भोजन की खोज को नहीं आऊंगी। आपने हमेशा मुझे धोखा दिया। क्या हुआ चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? कौवा और कौवी मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गए हैं, अब मेरा बेटा क्या खाएगा? आप चुप कर जाएं। चिड़िया बहन, मैं आपको भोजन देती हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। परंतु कहाँ? पास में ही झरने पर। फिर चिड़िया उस सुंदर तितली के साथ झरने पर चली जाती है। आपका घर तो बहुत सुंदर है, मेरी मम्मा ने बनाया था ये घर, हम लंबे समय से इसी घर में रहते आ रहे हैं। ये ले चिड़िया बहन, ये कटोरी आप रख लें। कटोरी? परंतु तितली बहन, ये कटोरी मेरे किस काम की? मुझे तो भोजन की जरूरत थी। ये सुनकर तितली हंसते हुए कहती है, चिड़िया ये कटोरी कोई आम कटोरी नहीं, ये जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो मांगो वो मिलता है, परंतु मांगने वाला जैसा होगा ये कटोरी उसे वैसी ही चीज देगी। अगर इस कटोरी से मांगने वाला पक्षी अच्छा और सच्चा होगा तो ये कटोरी उसे अच्छे अच्छे भोजन देगी, और अगर कोई बुरा पक्षी इस जादुई कटोरी से कुछ मांगेगा तो ये जादुई कटोरी उसे कोई ना कोई सजा देगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ मांग कर दिखाएं आप इस जादुई कटोरी से। फिर वो तितली उस जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, मुझे फूलों का रस दो। तितली के ऐसा कहते ही वो जादुई कटोरी तितली को मीठे फूलों का रस दे देती है। देखा चिड़िया, ऐसे ये जादुई कटोरी जो आप मांगोगी वही देगी। अब तो मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। आप ये कटोरी ले जाएं और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। फिर चिड़िया वो जादुई कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप खाली ही वापस लौट आई, क्या भोजन मिला नहीं आपको? कुकू बेटे, मेरा भोजन कौवे लेकर भाग गए थे और फिर मुझे ये जादुई कटोरी तितली ने दी है। आप देखना, ये जादुई कटोरी अब हमें हर रोज तरह तरह के भोजन देगी। फिर चिड़िया जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, मुझे और मेरे बेटे को खाने के लिए मकई का भुट्टा दें।
ऐसा कहते ही वो जादुई कटोरी चिड़िया को मकई का भुट्टा दे देती है। ये देख कुकू तो बहुत खुश होता है। मम्मा, क्या ये जादुई कटोरी सबको ऐसे ही भोजन देती है? नहीं बेटा, ये अच्छे पक्षियों को अच्छी चीजें देती है और बुरे पक्षियों को बुरी सजा देती है। फिर वो माँ बेटा वो मकई का भुट्टा खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे रोज गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, कल तो मकई का भुट्टा खाने में बहुत मजा आया। जब चिड़िया हमारे साथ होती है तो कितने मजे मजे के भोजन मिल जाते हैं। क्यों ना आज फिर चिड़िया को साथ लेकर भोजन की खोज में जाएं। वो चिड़िया तो बहुत भोली है, जितना भी तंग कर ले उसे सब भूल जाती है। चलो गोरी, आज फिर चिड़िया की तरफ ही चलते हैं। ऐसे गोरी और कालू कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, चले, क्या आज भोजन लेने नहीं जाना? आप हमेशा मुझे धोखा देते हो। कल भी आप मेरा मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग गए थे। चिड़िया, कल हमें भूख ज्यादा थी, आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परंतु मुझे तो मेरी दोस्त तितली ने, जिसकी कल मैंने मदद की थी, उसने मुझे ये जादुई कटोरी दी है। ये कटोरी मुझे हर तरह का भोजन देती है। मुझे तो अब भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोरी के तो होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति मिल गई चिड़िया तुम्हें, अब तो तुम मजे करोगी। चिड़िया मेरी बहन, थोड़ा सा भोजन हमें भी ले दे इस जादुई कटोरी से। तुम हो तो बहुत बुरे कव्वे, फिर भी मैं आपको भोजन ले देती हूँ इस जादुई कटोरी से। ऐ जादुई कटोरी, मुझे कोई फल दे। और वो जादुई कटोरी तुरंत मीठे मीठे 2 अमरूद दे देती है, जिसे देख कौवा और कव्वी तो पागल हो रहे थे। चल कालू, अब चलें। गोरी कालू कौवे को जल्दी से लेकर वहाँ से चली जाती है। वो पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। गोरी, मुझे तो कुछ बताओ, क्या करने वाली हो? बताती हूँ जरा। चिड़िया को नदी पर पानी पीने तो जाने दो। वो ऐसे कह रही थी कि चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। वो गई चिड़िया, चिड़िया चली गई। कालू जी, अब चलो, अब तो हम पूरे महीने का भोजन ही ले लेंगे उस जादुई कटोरी से। वो फिर से चिड़िया के घर में जाते हैं और गोरी कव्वी जादुई कटोरी से कहती है, ए जादुई कटोरी, हमें मिठाई दो, हमें मिठाई खाना है। परंतु वो कटोरी तो केवल अच्छे पक्षियों की ही मदद करती थी, बुरे पक्षियों को तो वो बुरी सजा देती थी। उस जादुई कटोरी से एक बड़ी मधुमक्खी बाहर आती है। अरे, ये भी कोई खाने वाली चीज है? गोरी ने ऐसा कहा ही था कि वो मधुमक्खी उन पर हमला कर देती है और उन्हें काट काट कर वहाँ से भगा देती है। बच गए कालू, बच गए। अरे कालू, तुम्हारा चेहरा तो बहुत सूज गया है। और गोरी, तुम्हारा चेहरा भी बड़े तरबूज जैसा हो गया है। ऐसे गोरी और कालू कौवे को सजा मिलती है और अच्छी चिड़िया अपनी जादुई कटोरी से मजे मजे के भोजन लेकर खाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। दूर किसी जंगल में पक्षियों पर बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी, क्योंकि उस जंगल में सूखा चल रहा था। भोजन का तो किसी न किसी तरीके से काम चल ही जाता, लेकिन अब पक्षियों के पीने के लिए पानी जरा भी न था। सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे और फिर एक दिन सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। रानो चिड़िया, अब यहाँ मरने से बेहतर है कि हम दूसरे किसी जंगल में परावास कर जाएं। लेकिन हम जाएं भी तो किस दिशा में जाएं? साथ वाले जंगल का मौसम भी ठीक नहीं है। कल उस जंगल से एक पक्षी आया था, वो बता रहा था कि वहाँ भी पानी नहीं है। क्यों ना हम पूर्व वाले जंगल की तरफ जाएं? हो सकता है कि हमें वहाँ भोजन भी मिल जाए और पानी भी। रानो, कबूतर ठीक कह रहा है, हम ऐसा ही करते हैं, हम पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं। अगर तुम दोनों का ये फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर तैयार हो जाओ तुम दोनों। हम पक्षियों की तैयारी क्या हो सकती है? हमें तो भोजन और पानी से बढ़कर और क्या चाहिए? और फिर वो सब पूर्व वाले जंगल की तरफ परावास कर जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। जल्द ही वो अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो प्यास से मर रहा हूँ और मेरा सांस रुक रहा है। अगर पानी ना मिला तो मैं भी और नहीं उड़ सकता। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ इन पहाड़ों में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? और फिर शाम हो जाती है।
चिड़िया बहन, अगर मेरी बात मानो तो हम आज रात इन पहाड़ों में ही गुजार लेते हैं। अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और फिर वो तीनों रात वही पहाड़ों में गुजारने का फैसला करते हैं। तोते, ये जगह मुझे कुछ खतरनाक लग रही है। ऐसे पेड़ों पर रात गुजारने से बेहतर है कि हम वो सामने वाली गुफा में चले जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो सब गुफा की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। सब पक्षियों का भूख और प्यास से बुरा हाल था। ऐ भगवान, आखिर हम मासूम पक्षियों पर इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आई है? अगर हमें पानी और भोजन ना मिला तो हम मर जाएंगे। रानो अपने मन ही मन में ऐसे कहती है। और फिर अचानक से कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, वो देखो सामने कोई मटका पड़ा है, चलो हम देखें, हो सकता है कि उस मटके में थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस मटके के पास जाती है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी भी था। तोते और कबूतर, पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया। मटके में ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी है। और फिर कबूतर और तोता भी मटके के पास आ जाते हैं। तोते और कबूतर, भैया आप पहले पानी पी लो, अगर बचा तो मैं भी पी लूंगी। नहीं चिड़िया, पहले आप और कबूतर भैया पानी पी लें, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं, मैं बाद में पानी पी लूंगा, पहले आप दोनों पी लो। वो सब पक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी पी ले और उसका दोस्त प्यासा ही रह जाए। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि उस मटके के पास एक तरबूज की बेल थी। और फिर वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है, पक्षियों, क्या आप देख रहे हो कि मेरे पत्ते कैसे सूख रहे हैं? अगर इस मटके में थोड़ा सा पानी है तो वो आप मुझे दे दें ताकि मैं जी सकूं। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी और मेरे फूल भी सूख जाएंगे। तोते और चिड़िया, अब क्या करना होगा? पानी तो इतना ही है कि या हम पी लें या फिर इस तरबूज की बेल को दे दें। मेरे दोस्तों, अगर मुझसे पूछो तो हमें इस बेल की जिंदगी बचानी चाहिए। और फिर वो सब उस मटके में जो थोड़ा बहुत पानी था उस बेल को डाल देते हैं। ये भी शायद हमारी कोई परीक्षण ही थी। और वो सब नाराज होकर बैठ जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो बेल हरी भरी हो जाती है और वो बेल बहुत ज़्यादा खुश थी। पक्षियों, जो काम तुम सब ने किया, बस यही तुम्हारी परीक्षण थी और तुम इस परीक्षण में कामयाब हुए हो। मुझे पता है तुम सब पक्षियों ने सुबह से पानी नहीं पिया और जो इस मटके में पानी था वो मुझे डाल दिया। अब जरा फिर से इस मटके में देखो तो सही। और पक्षी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर कबूतर जैसे ही उस मटके में झांक कर देखता है तो कबूतर की तो खुशी से चीख निकल जाती है। रानो, रानो जल्दी आओ, तोते जल्दी आओ, देखो मटका तो पानी से भरा हुआ है। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब जी भरकर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और उनके शरीर में जान आ जाती है। तुम इस पानी को जैसे भी पियो, ये कभी कम नहीं होगा। मैं और बेल इस गुफा में आश्रय लेने वाले हर पक्षी को आजमाते हैं और जो कोई पक्षी हमारी परीक्षण पर पूरा उतरे, ये पानी और इस बेल के फल बस उसी पक्षी के लिए होते हैं। मटके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की। अगर हमें पानी ना मिलता तो हम सच में मर जाते। लेकिन मटके जी, इस बेल पर तो कोई फल नहीं है। ये सुनकर मटका थोड़ा मुस्कुराता है। वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है, आप सब कुछ मांगोगे तो मैं दूंगी। आपका जो जो कुछ खाने को मन करेगा मैं वो सब दे सकती हूँ आपको। आप कुछ मांगो तो सही। ये सुनकर उन पक्षियों को और भी ज़्यादा हैरानी होती है। और फिर रानो चिड़िया उस बेल से ऐसा कहती है, बेल जी, अगर हो सके तो मुझे तो एक तरबूज ही दे दे। और फिर देखते ही देखते उस बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लग जाता है। रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है। तोते जी, आप क्या खाओगे? बेल जी, मुझे तो लाल मिर्ची ही ज़्यादा पसंद है, अगर हो सके तो वो ही मिल जाए। और फिर उस बेल पर ढेर सारी लाल मिर्ची लग जाती है, जिसे देखकर तोता तो पागल हो रहा था
और फिर कबूतर भी उस बेल से अपना मनपसंद भोजन ले लेता है और फिर वो सब वहीं सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। तोते और कबूतर, जब तक बारिश नहीं हो जाती क्यों ना हम इस गुफा में ही दिन गुजार लें। यहाँ हमें भोजन भी मिल गया है और पानी भी। रानो चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इस गुफा में नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और बारिश होने तक यही रहेंगे और फिर वो उस गुफा में अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं। वो सूखा घास लाते हैं, थोड़े सूखे पत्ते और तिनके, और फिर शाम होने से पहले पहले वो अपने लिए नरम नरम घोंसले बना लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है। वो तीनों गुफा के बाहर बैठे हुए थे कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। नमस्ते पक्षियों। जी जी नमस्ते। पक्षियों, मेरा नाम कालू कौवा है और ये मेरी पत्नी गोरी है। हम परावासी हैं और दूसरे जंगल जा रहे थे, लेकिन अब शाम हो गई है। क्या हम रात आपके पास गुजार सकते हैं? कौवे जी, हम भी इस जंगल के बासी नहीं हैं। हम भी पहाड़ों वाले जंगल से आए हुए हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है इन दिनों, बस पानी की खोज में जहाँ तक आ गए और हम अब इस गुफा में रहते हैं। अगर रात गुजारनी है तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। यहाँ हम तुम्हें भोजन भी दे देंगे और पानी भी। क्या क्या चीजें हैं भोजन में? मेरा तो आज मिठाई खाने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कौवी जी, आप जिसकी इच्छा करोगे हम वही देंगे आपको भोजन में। आप क्यों चिंतित हो रही हो? ऐसा सुनकर गोरी तो बहुत खुश हो जाती है। सच में? सच में। और फिर रात हो जाती है और वो सब गुफा में चले जाते हैं। पक्षियों, मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। आप जल्दी से मुझे वो मिठाई ही दे दें। मैं पहले भोजन कर लूं, बाकी बातें तो सारी रात होती ही रहेंगी। मिठाई है भी या मजाक ही कर रहे थे आप? आप बैठे, मैं अभी आपको मिठाई देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया उस बेल के पास जाकर ऐसा कहती है, बेल जी, कौवा और कौवी के लिए मिठाई दे दें, उन्हें मिठाई खाना है। और फिर वो बेल तुरंत वहाँ मिठाई का ढेर लगा देती है, जिसे देखकर गोरी कौवी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चिड़िया जी, ये क्या? ऐसे कैसे मिठाई, और वो भी एक बेल से? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कौवी जी, आप मिठाई खाएं और मजे करें, अगली बार ना पूछें। और फिर कौवी और कौवा वो मिठाई खा लेते हैं और फिर बाकी पक्षी भी भोजन कर लेते हैं और पास पड़े मटके से पानी भी पी लेते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। लेकिन गोरी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वो तो उस बेल के बारे में ही सोचे जा रही थी। कालू, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बेल इतने सारे भोजन कैसे दे सकती है? सच पूछो तो मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। ये जरूर कोई जादुई बेल है, क्योंकि ये सब कोई जादुई बेल ही तो कर सकती है। क्यों ना हम दूसरे जंगल जाने की बजाय इन पक्षियों के साथ ही रह लें। जब तक ये पक्षी यहाँ हैं, हम भी इनके साथ ही मजे करते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर सारा दिन और सारी रात बारिश होती है, जिससे हर तरफ नदी नालों में पानी ही पानी हो जाता है। अब हम सबके जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे जंगल में पानी मिल जाएगा और भोजन भी। मटका जी और बेल जी, आप सब मजबूर पक्षियों की ऐसे ही मदद करती रहो और हमेशा खुश रहो। अब हम सब जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अब बारिश के कारण पानी की नदियां भर गई होंगी। आप पक्षी बहुत अच्छे थे। और फिर वो मटका उदास हो जाता है और वो पक्षी वहाँ